राम राम दोस्तों। तो अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 4 का मतलब। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो कैसे बाण चला सकते हैं। लेकिन युद्ध का तो यही काम है, बाण शत्रु या अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। तो यह था अध्याय 2 के श्लोक 4 का मतलब। तो अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 5 का मतलब। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या मतलब है। आपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग तथा धन और ऐश्वर्य तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये संभव नहीं है। तो यह था अध्याय 2 के श्लोक 5 का मतलब। तो अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 6 का मतलब। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए। तो यह था अध्याय 2 के श्लोक 6 का मतलब। तो बचे हुए श्लोकों का मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए राम राम।